आइए हम लोग समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन एनी टू नंबर्स इन अ सेट द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ नंबर दैट इज ऑल्सो इन दैट सेट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं किसी सेट के दो नंबर के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आप किसी सेट के दो नंबर के ऊपर जब आप कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तब जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा और वो नंबर उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। और अगर वो नंबर उस सेट में मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन भी बहुत आसान है लेकिन अभी आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे देखिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन। कह रहा है कि किसी इंटीजर के सेट के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन एडिशन को अप्लाई करते हैं तो वो एक क्लोज्ड ऑपरेशन को इंडिकेट करेगा। जैसे समझिए यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का सेट है, इंटीजर का। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, इस तरीके से मेरे पास एक इंटीजर का सेट है। इसी के ऊपर हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा स्टार जेड क्रॉस जेड टू जेड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिख लीजिए एंड स्टार ए कॉमा बी का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है ना, तो स्टार ए कॉमा बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी। स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद तो देखिए जेड क्रॉस जेड आपको पहला निकालना रहता है। तो यहाँ पे जेड क्रॉस जेड निकालेगा तो बहुत सारा पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे जेड क्रॉस जेड आप निकालिएगा तो कुछ पेयर अपने मन से लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी पेयर बनता है वो किसी भी दो नंबर को आप एक साथ रख सकते हैं। जैसे -3 1 ले लीजिए या फिर इधर से भी ले सकते हैं 2 0 ले लीजिए या फिर 2 -2 ले लीजिए। मतलब कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, पहले इधर से या फिर पहले इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे आपके पास एक सेट होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है और इसका ए क्रॉस ए लिखते हैं तो आपके पास टोटल 9 ऑर्डर पेयर बनता है। टोटल 9 ऑर्डर पेयर बनेगा। तो और उसमें 9 ऑर्डर पेयर में आप नोटिस करिएगा तो दो एलिमेंट आप किसी भी तरीक़ा से लिख सकते हैं, जैसे 1 2 1 3 या फिर 3 1 3 2 3 3, कुछ भी। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पे हम ले लिए हैं, इस तरीके से हम डॉट 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 कर देते हैं। जेड क्रॉस जेड में कोई दिक्कत नहीं होगा। जेड क्रॉस जेड में अब यहाँ पे जैसे 2 3 एलिमेंट रहता तो हम पूरा लिखते, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा एलिमेंट है तो आप कितना ऑर्डर पेयर लिखिएगा, तो आप किसी भी दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना के लिख लीजिए। वो एलिमेंट पहले -3 हो फिर 3 हो या फिर 2 -1 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए लेट कोई एक ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए, जैसे इसी को लेते हैं -3 1 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार ए कॉमा बी बराबर था ए प्लस बी, यही था ना, स्टार ए कॉमा बी का मतलब ए प्लस बी था। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ए की जगह -3 और बी की जगह 1, तो यह आ जाएगा -2। अब देखना है कि ये जो -2 है क्या इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा क्योंकि -2 भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे इसको ले लेते हैं 2 0 को, लेट 2 0 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। इसको भी चेक कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए की जगह 2 और बी की जगह 0। इसको जोड़िएगा तो 2 आएगा जो भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप कोई भी ऑर्डर पेयर को लीजिएगा और उसको जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वो इस इंटीजर में बिलोंग करेगा ही करेगा, इसमें उस जेड में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सो
ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, यानी दो इंटीजर को जोड़ने पे जो रिजल्ट आ रहा था वो बिलोंग कर रहा जेड में। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ जो ए और बी है वो भी तो जेड में ही बिलोंग कर रहा है ना। ए और बी का जितना वैल्यू है सब जेड में ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे वहीं लिखें कि ए और बी के किसी ही मान के लिए ए प्लस बी का जो वैल्यू आ रहा है वो जेड में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सो बाइनरी स्टार सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। हमको लगता है आपको ये बात समझ में आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला था डिफिनेशन में, एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर किसी सेट में किसी दो एलिमेंट के ऊपर अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो जो नंबर आएगा वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, यही बोला था। तो जैसे यहाँ पे हम दो नंबर लिए -3 और 1, इसके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किए तो मेरे पास एक नंबर आया -2। अब -2 इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार फिर हम दो नंबर लिए 2 और 0, इसके ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन को हम परफॉर्म किए तो मेरे पास एक नया नंबर आया 2, जो कि ये भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द सेट ए, इसका एलिमेंट है -1 0 1, कह रहा है डिटरमाइन वेदर ए इज क्लोज्ड अंडर, फर्स्ट में एडिशन और सेकेंड में बोला है मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि आपके पास एक सेट ए है तो आप पता करिए कि ये जो सेट ए है वो क्या एडिशन के अंदर या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो देखिए बारी बारी से हम चेक करेंगे। पहले हम एडिशन को चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ए के लिए है तो ए क्रॉस ए टू सेट ए, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार ए कॉमा बी का मतलब ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेट ए है -1 0 और 1, तो यहाँ से ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे तीन ही एलिमेंट है तो आप ए क्रॉस ए आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे -1 को पहले तीनों के साथ रिलेट करिए, तो -1 -1, फिर -1 0, फिर -1 1। ए क्रॉस ए निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 0 को तीनों के साथ रिलेट करिए, तो 0 -1, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर 1 को तीनों के साथ रिलेट करिए, तो 1 -1, फिर 1 0, फिर 1 1, इस तरीके से ये हो गया ए क्रॉस ए। अब हम देखेंगे कि क्या प्रत्येक ऑर्डर पेयर ए प्लस बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 और 1 को, -1 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार ए कॉमा बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी, ये था ना। अब ए की जगह आपको रखना है -1 प्लस, और बी की जगह आपको रखना है 1। ये दोनों को जब ऐड करिएगा तो आएगा 0। अब देखिए 0 क्या सेट ए में है, तो बिल्कुल 0 सेट ए में है, तो यहाँ हम बोल देंगे 0 बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, कोई और ऑर्डर पेयर को लेकर चेक करिए, जैसे इसको लेकर चेक करते तो 1 1 को, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट 1 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार ए कॉमा बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी। यहाँ पे ए का भी मान 1 और बी का भी मान 1, तो 1 + 1, इसको ऐड करिएगा तो 2 आएगा। अब आप देखिए 2 क्या सेट ए में है, देखिए सेट ए में 2 कहाँ है, तीन ही तो एलिमेंट है -1 0 और 1, तो 2 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। यानी यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हर एक ऑर्डर पेयर पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और जब हर एक ऑर्डर पेयर पे सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर ये बाइनरी नहीं होगा। यानी जो ए प्लस बी जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो सब ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हेयर ए प्लस बी
नॉट बिलोंग्स टू सेट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए और बी का किसी भी मान सेट ए से लेने पे ए प्लस बी का मान सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ए और बी का कोई भी मान हम सेट ए से ले रहे हैं तो ए प्लस बी का मान सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी एडिशन के अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे में एक और क्वेश्चन बोला था कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर यहाँ से उठाइए, जैसे हम इसको ले लेते हैं -1, -1 को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा लेट -1, -1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्टार ए कॉमा बी का मतलब क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार ए कॉमा बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए का वैल्यू -1 और बी का भी वैल्यू -1, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा, और जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप किसी भी ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए और उसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो 0 आएगा या -1 आएगा या 1 आएगा, यही 3 नंबर आएगा। आप किसी भी ऑर्डर पेयर को लेके और उसको मल्टीप्लाई करिए ना, जैसे 0 × 1 1 आएगा, 1 × -1 -1 आएगा, 1 × 1 1 आएगा, यानी आप किसी भी ऑर्डर पेयर को यहाँ से लीजिएगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यही 3 नंबर आएगा, और ये तीनों नंबर सेट ए में बिलोंग कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड है। दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर ए मल्टीप्लिकेशन बी बिलोंग टू सेट ए, यानी जो ए मल्टीप्लिकेशन बी करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है सभी ऑर्डर पेयर के लिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो ए इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमको लगता है ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई दिक्कत है या डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं।